respiration occurs through lungs. रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़े प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। रेप्टाइल्स में फेफड़े लंग्स प्राथमिक श्वसनीय अंग होते हैं। ये लंग्स टेरेस्ट्रियल स्थलीय जीवन हेतु अडेप्टेड होते हैं। लंग्स में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय एक्सचेंज सरफेस पाया जाता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन का इंटेक होता है। और मेटानेफ्रिक किडनी द्वारा होता है। मेटानेफ्रिक किडनी के द्वारा होता है। ये मेटानेफ्रिक किडनी एम्फीबियंस की अपेक्षा ज्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि स्थलीय जीवन में जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण युक्ति के रूप में इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि स्थलीय जीवन में सामान्य जीवन के लिए जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है, आवश्यक तत्व होता है, इसलिए उसका संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के रूप में उस सर्जन में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है। इसी वजह से यूरिक एसिड इनके यूरिन में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और ये सॉलिड रूप में एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिक एसिड सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट है, जिसके कारण इसके एक्सक्रीशन के लिए वाटर की कोई आवश्यकता नहीं, बिना जल की आवश्यकता के इसे एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है और बाकी बचे हुए जल को मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में उपयोग किया जाता है। इन कारण इनको यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। इंसेक्ट्स के बाद में रेप्टाइल्स ऐसे यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं जिनमें यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। ज्यादा डेवलप होता है उभयचरों की अपेक्षा एम्फीबियंस की अपेक्षा ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है। यहाँ पे सेरेब्रम वेल डेवलप्ड होता है। सेरेब्रम वेल डेवलप्ड होता है। क्रेनियन नर्व्स 12 जोड़ी होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं। जो एम्फीबियंस में 10 पेयर्स होती हैं, वहां रेप्टाइल्स में क्रेनियस नर्व 12 पेयर्स होती हैं, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में लेटरल लाइन सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। लेटरल लाइन सिस्टम ऐसा सेंसरी सिस्टम होता है जो वाटर में, जलीय वातावरण में ही उपयोगी होता है।
स्थलीय जीवन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती, इस कारण वह यहाँ पे लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट होता है, एब्सेंट। और क्लास रेप्टिलिया में सेंसरी ऑर्गन बहुत कम होते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार का जैकबसन्स ऑर्गन, जैकबसन्स ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, जो एक प्रकार का थर्मोरेसेप्टर है, जो एक प्रकार का थर्मोरेसेप्टर है, तापग्राही है। यह इंफ्रारेड रेडिएशंस को ग्रहण करता है। इसकी स्थिति मुख गुहा की छत पर होती है। इसकी स्थिति मुख गुहा की छत पे होती है। जैकबसन का अंग बकल कैविटी की रूफ पर पाया जाता है। यह थर्मोरेसेप्टर होता है। लिंग पृथक होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। मेल हैव ए इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, that is called hemipenis। मेल में एक इंट्रोमिटेंट ऑर्गन पाया जाता है जिसे हेमीपेनिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पे आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन ये ओविपेरस होते हैं, अंडज प्राणी होते हैं। रेप्टाइल्स में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, लेकिन अंडे दिए जाते हैं, अंडे निषेचित होते हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट की संभावनाएं होती हैं। इन क्लेडोइक्स एग्स में 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। क्लेडोइक एग्स में 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, जिनका नाम है एमनियोन, कोरियोन, यॉर्क सेक एंड एलेंटोइस, जो भ्रूण के विकास के लिए बहुत आवश्यकता होती है। फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 4 membranes are very necessary। प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये मेम्ब्रेन्स उसके ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस एंड यॉर्क सेक। यॉर्क सेक एक न्यूट्रिशन बेस्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। एम्ब्रियोन एक एम्ब्रियो कवरिंग और उसे एक सेफ डेवलपमेंट प्लेस प्रदान करने में हेल्प करती है। कोरियोन सुरक्षात्मक आवरण होता है। एलेंटोइस रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। इस प्रकार एक क्लेडोइक एग जो संदूक के समान होता है, वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाता है। नहीं पाया जाता, यहाँ पे डेवलपमेंट प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस। शिशु वयस्कों के समान होते हैं, शिशु वयस्क के समान होते हैं। इनमें कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। किसी भी प्रकार की
कोई लार्वा जैसी संरचना स्ट्रक्चर अवस्था नहीं पाई जाती है। इनमें पेरेंटल केयर एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। पेरेंटल केयर रेप्टाइल्स में न के बराबर होता है। कोई भी एनिमल्स अपने बच्चों को पेरेंटल केयर जैसी स्थिति नहीं करता है। थैंक यू।